नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं हरीश गौड़, हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना शो लेकर, फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। किसी ने खूब कहा है, एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है। सत्यता मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे 5 Qs IQ, EQ, SQ, HQ और MQ संतुलित हो जाते हैं और हमारा जीवन स्वस्थ और खुशनुमा बन जाता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे 5 Qs के बारे में। आपने बताया था कि सत्यता की समझ कैसे 5 Qs को बैलेंस कर देती है और नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर देती है। लेकिन सत्यता की समझ आए कैसे? क्योंकि हज़ारों सालों से लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, भक्ति करते आ रहे हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं और मेडिसिन से भी कुछ खास जो है बदलाव और कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं लोगों के अंदर, और लोग सैल्वेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब सत्यता की समझ, भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन सत्यता की समझ नहीं मिल सकती। ये सत्यता की समझ आए कैसे? देखिए, आज के समय में जैसे आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आज हर व्यक्ति शारीरिक तौर पे भी रोगी है जी। कम से कम एवरेज 2 रोग उसको हैं, और मानसिक तौर पर तो कई तरह की मानसिक समस्याएं हर एक को है। गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, शायद ही कोई अछूता हो सारे विश्व में इस समय कोई मनुष्य। और ये 5 Qs बहुत बहुत आवश्यक हैं कि खाली मैं स्वस्थ रहूँ, खुशनुमा रहूँ, उससे तो जीवन नहीं चल सकता है। कि तो जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं वो भी तो खुशनुमा हो, वो भी तो स्वस्थ रहें। फिर जिस समाज में मैं रहता हूँ वो भी तो स्वस्थ और खुशनुमा हो। फिर जिस कस्बे में मैं रहता हूँ वो भी तो कस्बा या गांव, वो भी तो स्वस्थ और खुशनुमा हो। फिर मेरा पूरा स्टेट खुशनुमा हो, स्वस्थ हो। फिर मेरा देश स्वस्थ और खुशनुमा हो। फिर सारा विश्व स्वस्थ और खुशनुमा हो। तभी मुझे कंप्लीट स्वास्थ्य और खुशनुमा जीवन का अनुभव हो सकता है। अगर एक भी दुखी होगा तो तकलीफ तो होगी। तो ये जो है, इसके लिए आज का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, चाहे कोई भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन जो आज कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हेल्थ केयर है, वो सिर्फ बॉडी के ऊपर ही फोकस कर रही है ना। उनको मन के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उनके बारे में हार्डली नॉलेज है। तो वो बताया, जैसे आपने बताया कि आज हमारी मान्यताएं, भक्ति, पूजा, रिद्धि सिद्धि, है ना, अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ चर्च में जाते हैं। वो ठीक है, वो करते रहें, वो तो उनका ठीक है, मान्यता, बिलीफ सिस्टम्स हैं, मान्यताएं, आस्थाएं, वो तो ठीक करते रहें। कि तो हमें सत्य की समझ, ये हमें समझना है। जैसे आपने भी कहा ना, सत्य की समझ, हमें ट्रुथ को तो जानना पड़ेगा ना। जब हम चाहते हैं कि हमारा ट्रुथ, क्योंकि हर काम सत्य के बिना नहीं हो सकता है। झूठ से तो नहीं बन सकता है। झूठ थोड़े समय के लिए अल्पकाल का सुख दे सकता है, किंतु वो ट्रांजिएंट उसका इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि सत्य जो है वो सदा काल के लिए, सत्य अविनाशी होता है, और असत्य थोड़ी देर के लिए कुछ दिखा सकता है। कागज का फूल थोड़ा अच्छा तो लग सकता है, किंतु खुशबू नहीं दे सकता है। खुशबू देगा तो सेंट डालने से थोड़ी देर के लिए दे भी देगा, पर वो नेचुरल सुगंध जो जैसे होती वैसा नहीं दे पाएगा ना। और वो थोड़ी देर रहेगी, फिर उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है या मेडिटेशन है, और मेडिटेशन की जहाँ हमने बात की, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज योग। मेडिटेशन या योग वो है कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना। इसलिए आज सारे विश्व में, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, ईस्टर्न कंट्रीज हो, भारत हो, तो सभी देशों में आज मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन का महत्व लोग उस तरफ जाने लगे, पहचानने लगे। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करने लगे। सभी आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है। उसके लिए फिर रिसर्च चल रही है। 86 से इस पर बहुत काम हुआ है। 1986 के बाद इस पर बहुत काम हुआ है। जैसे मैंने बताया, PNI और PNE, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी। विचारों का प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पे कैसे पड़ता है, और विचारों का प्रभाव हमारे एंडोक्रिन हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा पे कैसे पड़ता है। तो उसमें अभी इस पर काम शुरू हुआ है कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो मेडिटेशन करने से ही हम उस
हमारे विचार परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब मेडिटेशन का माना कनेक्शन विद द ट्रूथ, अर्थात जब सत्य से जुड़ते हैं, अपने सत्य से या परम सत्य से जुड़ते हैं, तो ही हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव मेमोरीज आ सकते हैं। अर्थात पॉजिटिव टीम का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में आ सकता है। ये बात सही है, विचारों का ही हमारे शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। नेगेटिव विचार होने के कारण ही डिप्रेशन आ रहा है, नेगेटिव विचारों के कारण ही टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां आ रही हैं। तो ये विचारों के कारण पैदा हुई बीमारियां हैं, तो मेडिसिन से ये ठीक नहीं हो सकती। रिलीफ थोड़ा मिल सकता है ना, माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स कर सकती हैं, लेकिन हमारे बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, क्योर नहीं कर सकती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो सटल चीज को सटल चीज से ही, मेडिटेशन से ही उसको खत्म किया जा सकता है। मेडिसिन भी ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकेशन से क्या होता है, इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट। सब आपको दर्द हो रहा है जी, हार्ट में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कोई चोट लग गई है, कहीं पर कुछ आपका हेडेक हो रहा है, तो टेम्परेरी उस समय उससे रिलीफ लेने के लिए क्योंकि उसमें आप पेन में तो मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे जी जी, तो उस समय तो टेम्परेरी रिलीफ तो चाहिए, बट अल्टीमेटली अल्टीमेट रिलीफ जिसे कहेंगे, वो आपको बाद में करना तो पड़ेगा। करना तो उस तो जैसे आपने भले आपको पैर में कांटा लगा है, अब पैर में कांटा तो अपने पट्टी बांध दी, थोड़ा पेन किलर खा लिया, कि तो कांटा तो निकालना पड़ेगा। कांटा नहीं निकालेंगे तो वो तो वहीं पर ही बढ़ता रहेगा। अगर बुखार आपको मलेरिया हो गया तो क्रोसिन आपने खा ली, पैरासीटामोल खाई, तो आपका बुखार 3-4 घंटे उतर जाएगा, पर दोबारा तो आएगा। आपको क्लोरोक्विन तो लेनी पड़ेगी, मलेरिया की दवाई तो खानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जैसे इसका हम एनालॉजी लें, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हम कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, वो ज़रूरी है, किंतु अल्टीमेटली हमको उसकी क्योर तो मेडिटेशन अंदर से क्योर करता है और मेडिकेशन बाहर से क्योर करती है, बाहर से ठीक करती है। तभी डॉक्टर्स लिखते हैं ना, आई ट्रीट ही क्योर्स, मतलब आई ट्रीट एंड आप अंदर जाएंगे, सत्य, अपने सत्य को अनुभव करेंगे और परमात्मा सत्य से जुड़ेंगे, तो वो क्योर अंदर से हो जाएगा। डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, क्योरिंग जो है से अंदर से होगी। इसलिए भी कहते हैं इनक्योरेबल। इनक्योरेबल शब्द 2 शब्दों से बना, इन प्लस क्योरेबल, मतलब जितनी भी सो कॉल्ड असाध्य रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, और आपके जो कैंसर हो जाता है, माइग्रेन है, एस्थमा है, दमा जिसे कहते हैं, आपकी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है ना, या आपके आंतों में और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, क्रोन्स डिजीज़ हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जिनका कोई इलाज समाज में नहीं है, उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, किंतु उनका परमानेंट सोल्यूशन जो है क्या है, इसके लिए वर्ड इनक्योरेबल बनाया गया। पर जिस व्यक्ति ने वर्ड बनाया था इनक्योरेबल, उसमें एक हिडन मीनिंग था। नॉर्मल भाषा में लेते हैं नॉट क्योरेबल, असाध्य, है ना, क्योंकि उसमें हिडन मीनिंग है, इन प्लस क्योरेबल, मतलब ये क्योरेबल है इफ यू गो इन, अपने अंदर जाओ और सत्य से जुड़ जाओ, तो ये क्योरेबल है। और हमने पिछले 23 साल की रिसर्च में पाया है, वो इनक्योरेबल मेडिसिन के लिए कहा गया कि ये इनक्योरेबल है, हाँ, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, क्योर्ड बाय मेडिसिन और सर्जरी, हाँ, इनक्योरेबल है, हाँ, कि तो अंदर जाओ और क्योर कर लो, है ना। तो ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, जो आज 80-90% जो बीमारियां हैं, उनका क्योर के लिए मेडिटेशन आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है। आप भक्ति मार्ग में चल रहे, चलते रहिए, रिद्धि सिद्धि करते रहिए, ठीक है। आप नमाज पढ़ते जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, चर्च में जाइए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। क्योंकि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आप चाहे मंदिर में जा रहे हैं, चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, वहाँ प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, कि तो सामने से जवाब नहीं आ रहा है। जबकि मेडिटेशन टू वे मेथड है, आप अपने सत्य में स्थित होकर के परम सत्य से जुड़ रहे हैं, राइट। तो आपकी पूरे संकल्पों से बाकायदा बातचीत हो जाती है ना, टू वे बिजनेस है ना ये। तो ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। ये जो मेडिटेशन को पेनफुल, उसमें तो पेन है, तकलीफ है, वो भी परमानेंट क्योर तो नहीं है, टेम्परेरी क्योर है, किंतु इसमें तो परमानेंट क्योर है ना। तो इसके लिए तो एक मतलब हमें करना ही होगा। जब हम ये समझते हैं हमें करना ही है, ये अपने अंदर से निश्चय, 4 चीज़ चाहिए, निश्चय,
विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता, जी, निश्चय के साथ, फेथ के साथ, विश्वास, ट्रस्ट के साथ, और मन बुद्धि को एकाग्र करके, और फिर जब आप दृढ़ता के साथ करते हैं कोई काम को, तो जरा मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। मैं भी जब MBBS करने के बाद, जब मैं अपने ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था, तब मेरा पहली बार मेडिटेशन से इंट्रोडक्शन हुआ, राजयोग मेडिटेशन से। और बड़ी सिंपल सी बात लगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ये मेरी कार है, शरीर मेरी कार है, जिसे मैं कहता हूँ वो आत्मा है, वो बीइंग है, और ये मेरा शरीर है, और मुझे इसको ऑपरेट करना है। 3 मेरे पास पावर्स हैं, एक स्टीयरिंग है, एक क्लच और ब्रेक है, एक एक्सेलरेटर है। तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं जिससे मुझे ड्राइव करना है गाड़ी को, और वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। स्टीयरिंग ये नहीं कि मैं राइट को घुमाऊँ, गाड़ी घूमे नहीं, लेफ्ट को घूम रही हो, है ना, और मेरा ब्रेक लगे नहीं, या मेरा एक्सेलरेटर दबाऊँ दबाए नहीं, तो वो तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। गियर भी मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। तो ये मन बुद्धि संस्कार 3 जो है, ये सूक्ष्म शक्तियाँ हैं मन की, आत्मा की, और उसकी जो 7 एनर्जी जो है, जिसके द्वारा शरीर को वो ऑपरेट कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे समझ आई। और परमात्मा उसका 7 का पावर हाउस है। कोई इसमें देहधारी तो है ही नहीं, कोई गुरुडम तो है ही नहीं, इसमें तो कोई भक्ति पूजा है ही नहीं, कोई तिलक लगाने की बात नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं, किसी के पैर छूने की बात नहीं है, कोई कर्म कांड तो इसमें है ही नहीं। तो सिंपल है ना, ये तो एकदम ABCD है ना, सिंपल सा। तो बड़ा अच्छा लगा। पर उसके लिए फिर एफर्ट जब समझ में आई कि अब हमने जो परमात्म जो महावाक्य थे मुरली के रूप में सुनना शुरू किया, पहले 7 दिन का कोर्स किया, फिर हमने सुनना शुरू किया, तो समझ में आने लगा कि भी हमें अभी ये परमात्मा के जो महावाक्य हैं, जो परमात्मा है सत्य, और उसके जो महावाक्य हैं वो 100% पॉजिटिव टीम है। इसमें जितने भी संकल्प जो दिए गए हैं वो 100% पॉजिटिव हैं। जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं परमात्मा के द्वारा हम आत्माओं के लिए, या संसार रूपी नाटक या ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो दिया गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई गया सारे विश्व की, सारी सृष्टि की, वो भी सत्य, उसमें सत्य भावनाएं हैं, और सत्य एटीट्यूड है, सत्य वृत्ति है। हमारी वृत्ति और दृष्टि कैसी होनी चाहिए अपने साथियों के लिए, जो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन है ना, या हमारे पड़ोसी हैं, या हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, या हमारे एम्प्लॉयर है ना, या हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं जो हमारे साथ कार्य करते हैं, उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उसे हमें किस भाव से देखना चाहिए, किस दृष्टि से। और खाली अपना समाज नहीं, हमें सारे विश्व, भारत के लिए, सारे विश्व के लिए हमारी क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। वसुदेव कुटुम्बकम, ये हमें फीलिंग से चलना चाहिए। अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। तो जब ये भाव हमारे अंदर आया, और जब हमें इस बात को, फिर हमारी जो मेमोरीज हैं, हम जिसमें हमने बात जो आपने कर रहे थे अभी, आस्थाएं हैं या मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव है जीवन के, इम्प्रेशंस है, इम्प्रेशन माना अनुभव, जो हमें डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट परिस्थितियों में जो हमें अनुभव हुए हैं, है ना, हमारी जो मान्यताएं या आस्थाएं बनी हैं, जो हम समझते हैं रूढ़िवादिता भी कई बार कह देते हैं, और फिर हमारे जो संस्कार बन गए, जो बचपन से हम देखते हैं समाज में, उसको देख करके हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, एक्वायर कर लिया, तो वो ऑटोमेटिक कैसे बदलेंगी हम जानते हैं। जैसे मैं भी डॉक्टर जब बन रहा था, तो मेरे अंदर बहुत एंजाइटी थी, मैं बहुत सेंसिटिव था, बोलता नहीं था, पर रिजेंटमेंट अंदर से होती थी, परफेक्शनिस्ट था, हमेशा टॉप करने की कोशिश करता था, तो अंदर से, पर वो जो था, पर वो हार्मफुल होता था, कई बार अपने लिए बड़ा, अपनी लाइफ को बहुत वो टेंशन क्रिएट करता था, मतलब एक जीवन को असहज बना देता था, डिफ़िकल्ट बना देता था। तो फील तो होता था कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये जीवन के लिए नुकसानदायक है, पर वो करूँ कैसे, उस खोज में मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे गया। सेंटर पे गया तो जब ये समझ आई कि ये जो ABCD समझ आई, या APCD, आत्मा परमात्मा कनेक्शन, एक एक संबंध, और हम बचपन से गाते आ रहे हैं आरती में, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जी, और तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राण माना आत्मा, अगोचर माना जो दिखाई नहीं देता है, निराकार है ना। तो वो सारी बातें अंदर से टच कर गई,
एज ए मेडिकल साइंटिस्ट भी टच कर गए। और सिस्टोपी ड्रामा, किसी का जन्म यहाँ क्यों हुआ, वहाँ क्यों हुआ, उसको ये दुख क्यों मिला, कोई व्यक्ति दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, कोई बच्चा बचपन से ही बहुत अच्छा बन करके बहुत आज्ञाकारी माता पिता का है, कोई बच्चा उसी घर में उसका भाई वो जरा भी आज्ञाकारी नहीं है, है ना, दुख देता है माँ बाप को, आपस में भाई बहनों में झगड़े होते हैं, तो वो सब समझ में आया है ना। तो ये जब था ABCD को, इसके लिए क्या करना है, बेसिकली हमें प्रोसेस ये है, इसको हम कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति मतलब हमें योग की 4 स्टेजेस हैं, जैसे हमने 7 स्टेप बताए थे ना जी, तो इसी तरह 4 योग की स्टेजेस हैं, या आत्मा की 4 स्थिति भी कह सकते हैं। आत्मा की 4 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है आत्म अभिमानी स्थिति, कि मैं देह में रहते हुए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, ये ABCD जो है, या ये परमात्मा महावाक्य से मुरली कहते हैं, उसका मैं बार बार उसको रिवाइज करूं, मनन। मतलब इसमें देहमानी स्थिति, आत्ममानी स्थिति बनने में भी 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है मनन, दूसरा है चिंतन, तीसरा है मंथन और चौथा है सिमरन। मनन का मतलब क्या है? मनन माना जो आपने सुना, जो आपने समझा, जो सत्य की समझ आपको आई, उसको, क्योंकि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, मेरे अंदर जो 100 अरब न्यूरॉन्स हैं उसमें से कुछ मेमोरी सेल्स हैं फ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पस में, ओके, वो उन सेल्स में क्या रिकॉर्डेड है? उन सेल्स में रिकॉर्डेड है कि मैं देह हूँ, बचपन से ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, शरीर के माता पिता, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी है। मतलब सारा कुछ क्या भरा हुआ? देह भान भरा हुआ है, देह के संबंध संपर्क भरे हुए हैं, देह के पदार्थ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ मेरी है ना, राइट। और फिर देह के स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है। मतलब अर्थात मुझे समाज में कैसे, मेरी नेचर ये हो गई है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जो संस्कार हैं, जो आदत पड़ गई हैं, जो मान्यताएं हो गई हैं या आस्थाएं हो गए हैं, जीवन में जो अनुभव हुए हैं और जो आदतें पड़ गई हैं, जिसे मेमोरीज कहते हैं, एक सिंगल टर्म उसके लिए मेमोरीज है, वो सारी की सारी मेरे अंदर जैसे चैनल्स बन गई हैं, पाथवेज बन गए हैं ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स उस तरह से लाइनें होती है, ट्रेन की लाइनें नहीं होती, जुड़ती हैं, जैसे कहते हैं ना भाई, एक ट्रेन की लाइन ये जाएगी, अगर ट्रेन उस ट्रैक पे गई तो पहुंच जाएगी यूपी की तरफ, अगर दूसरी ट्रैक पे चलेगी तो पहुंच जाएगी उड़ीसा, और तीसरी ट्रैक पे चलेगी तो पहुंच जाएगी बंगाल, है ना। तो मतलब अगर गलती से भी ट्रैक चेंज हो गई तो क्या होगा? वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, और उसी ट्रैक पे गाड़ी चलती रहती है। किसी ने मेरे को ऐसा कहा, क्रोध, तुरंत क्रोध आया, क्योंकि मैं सालों से क्रोध कर रहा हूँ ऐसी बात पर। किसी ने झूठ बोला, क्रोध आ गया। किसी ने ऐसा कहा, मेरे को रोना आ गया। किसी ने ऐसा कहा, ऐसे किया, तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ गई। तो ये जो सारी जो फीलिंग्स जो ऑटोमेटिक ट्रैक्स बनी हुई हैं, उसके अनुसार हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब जो है इसको परिवर्तन करना है, मुझे नई ट्रैक्स बनानी है, नई चैनल्स बनानी है। अब ये ABCD तो अंदर आ गई, मैं समझ तो आ गई, अब इसको मैं अंदर वो कैसे करूं? वो मैंने बताया, स्कूल में जैसे हम पहले नर्सरी में जाते हैं, KG में जाते हैं, फिर फर्स्ट में आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? प्रोसेस क्या है? बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है, बार बार रिपीटिशन करना पड़ता है, बार बार अंदर स्टोर करना पड़ता है। बच्चे को कुछ पता नहीं है, A के बाद क्या आता है पता नहीं है, B का क्या मतलब है, C का उसको पता नहीं, 1 2 3 भी उसको आता नहीं है। तो उसको हैमर कर करके सिखाया जाता है। बच्चे को जब छोटी छोटी बातें सिखाती, माँ 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 बोलना सिखाते हैं, हैमर किया जाता है। ये पापा है, पापा है, पापा पापा बार बार हजारों बार बोला जाता है ना? नहीं करना पड़ता। ट्रू। एक एक चीज सिखाई जाती है, सेम चीज अब हमको करनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, ऐसे हम हर एक को एक कॉन्शियस ट्रेनिंग दो माइंड है, तो हमें उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ। अभी बोलते ही नहीं मैं शरीर हूँ, कभी कहते नहीं मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ, है ना। तो मैं कौन हूँ? ये सतीश गुप्ता नाम किसका रखा गया है? हरीश किसका नाम रखा गया है? शरीर। ये क्या है चीज़ है? ये जो है मैं कौन हूँ? मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ,
सुप्रीम सोल की संतान हूँ, वो पावर हाउस है। मैं 7 एनर्जी में इससे शरीर को चला रही हूँ, मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार है। जब ऐसे हम बार बार हैमर करते हैं, एक एक संबंध की अनुभूति करते हैं, तो ये बार बार पहले मन में रिवाइज करो, फिर चिंतन में ना गहराई में जाओ, है ना, ये मुझे करना ही है। चलते फिरते मेरा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अनुभव। जैसे कहते हैं ना, मेरे को गिनती आनी चाहिए, पूरी एबीसीडी मुझे एक बार में सुना देनी है, 26 लेटर एक साथ सुना देना, करते नहीं करते, तो वो हमें फिर मुझे करना है। फिर मंथन माना कैसे करना है, राइट जी। फिर हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हम लगन लगती है, लगन की अग्नि, तो उससे जुड़ जाते हैं, वो उससे समझ आना, करंट आने लगती, पावर आने लगती। और सिमरन माना अब जो तरीका निकला है ना, विधि निकला है ना, अब उसको फिर कार्य करते समय अटेंशन रखते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है ये इम्प्रेग्नेट होने लगता है ब्रेन में, ये ना उसके न्यूरॉन्स डीएनए बनने लगता है, ब्रेन की सेल्स में, मेमोरी सेल्स में परिवर्तन होने लगता है, और तब ऑटोमेटिकली सत्य की समझ अंदर चली जाती है ब्रेन की सेल्स में, और फिर हमारे कर्मों में आँखों से दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई देने लगता है। कान वही सुनते हैं जो हमें अंदर स्टोर होता है, आंखें वही देखती हैं। अगर छोटे बच्चे को आम की बजाय कह दो तो ये अमरूद है, तो उसको अमरूद ही बोलेगा, वो है आम, क्योंकि माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है, ये अमरूद है ना। इस तरह सत्य की समझ मस्तिष्क के एक एक सेल में जब चली जाती है ना, एक एक सेल में चली जाएगी, तो फिर हमारे 5 क्यूज, IQ भी उसके अनुसार कार्य करने लगेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, संबंध अच्छे बने, वो उसके अनुसार कार्य। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सारे विश्व का भला कैसे हो। हैप्पीनेस कोशिएंट, मैं सदा खुश कैसे रहूं, सदा खुश रहूंगा, सबसे बड़ा सुख है। मैं मरूंगा, मैं मर नहीं सकता हूं, जो मैं अमर हूं, कितना बड़ा सुख है ना। तो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, बहुत बड़ा सुख है। और फिर मॉरल कोशिएंट है ना, कैरेक्टर है ना। तो वो जीवन में जब मेरा कैरेक्टर उजला होगा ना, स्वस्थ, तो मेरा आभा मंडल कितना बड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो गया है आपसे फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। आज के लिए फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे आपकी तरफ से क्या है? जब आप जो कुछ आप सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जब हम हर समय सोचते रहते हैं हम बीमार हो जाएंगे, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, हमारे किसी फ्रेंड को आता है, तो हम अट्रैक्ट करते हैं उसी समस्या को, उसी प्रॉब्लम को। क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में उसके लिए केमिकल बनता है, न्यूरोपेप्टाइड बनता है, और वो फिर जाकर हमारी सेल्स पे जाके असर करता है। सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं और हमें वो बीमारी शुरू हो जाती है। बार बार सोचते हैं, बीमारी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप सोचिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। जब बार बार आप स्वस्थ के अर्थ में टिक जाएंगे, स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो आपकी बीमारी भले समाज में सबको हो जाए, आपको नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और आप जब कहेंगे मैं खुश हूँ, और खुश का जब अर्थ समझ जाएंगे, उस अर्थ के साथ अपने अंदर बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, खुशनुमा हूँ, और मुस्कुराइए, तो आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन, कुछ ही मिनटों में परिवर्तन आपके शरीर में, सारे शरीर में और मन में आप महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के शो में हमने सबसे खास बात जो जानी वो ये कि सत्य की समझ हमारे जीवन में कैसे आई। सत्य की समझ यानी ABCD के मनन, चिंतन, मंथन और सिमरन द्वारा अपने ब्रेन में नए चैनल्स बना लीजिए, नए केमिकल्स का निर्माण कर लीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।